नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस में चल रहे थे और सर्ट्स एंड इंडिसेस का यानी करनी घातांक का टॉपिक नंबर फर्स्ट हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 से। हमने शुरुआत में टॉपिक नंबर फर्स्ट बताने से पहले कुछ नियम कानून आपको बतलाया था, है ना। कैसे जो है बेस इक्वल रहने की स्थिति में गुना की परिस्थिति में क्या करते हैं, भाग की परिस्थिति में क्या करते हैं, पावर जीरो की स्थिति में मान क्या होता है, पावर एक की परिस्थिति में मान क्या होता है ना। अब आपने हमको करनी की स्थिति में मान आपको बताया था, स्क्वायर रूट की स्थिति का मान क्या होता है 1/2, है ना। क्यूब रूट की स्थिति का मान क्या होता है 1/3। हमने बहुत सारा बात आपको बतलाया था। पावर पर पावर कैसे काम करता है, ब्रैकेट के साथ रहता है तब कैसे काम करता है, विदाउट ब्रैकेट पावर पर पावर होता है तब कैसे काम करता है। यह सब आपको 9 नियम के तहत हमने सिखलाया था। और टॉपिक नंबर फर्स्ट का हमने सारा प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवाया। यानी आज प्रश्न संख्या 31 से चल रहे हैं आगे, यानी 30 प्रश्न आपको टॉपिक नंबर फर्स्ट में हमने प्रैक्टिस करवाया था। और आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 की ओर। वही कंसेप्ट पे प्रश्न है, कोई अलग कंसेप्ट नहीं। हाँ, आज आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है। जो हमने कल बोला था, इसका इस चैप्टर का पीडीएफ आपको अभी तक नहीं दिया गया था, पीडीएफ हमने दे दिया है। तो बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस में लगे जाइए, लग जाइए, है ना। आपको कंसेप्ट हमने बता दिया है, टॉपिक नंबर फर्स्ट क्लियर करवा दिया है। आप लोग रिवीजन चालू कर दीजिए इस चैप्टर का। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 31। देखो क्या कहता है, चलिए आराम से बात को समझो। यदि अंडर रूट 2 पर पावर n बराबर 64 हो तो n का मान बताना। क्या दिया गया मेरे भाई, कहता है अंडर रूट 2 पर पावर n बराबर 64 यानी 64। अच्छा एक बात समझो मेरे भाई, 64 को जो है यानी 64 को आप 2 के रूप में कैसे लिख सकते हो। तो कहोगे सर 2 पर पावर 5 32, ये सब नॉर्मल सा आंकड़ा है। 2 पर पावर 6 64 नहीं, तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर क्या लिखोगे मेरे भाई 6 नहीं। रूट का मतलब होता क्या है, पावर में 1/2। एक साइड के पावर को जब दूसरा साइड भेजते हैं ना तो पावर पलट जाता है, तो रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब 1/2, 1/2 पलट के 2 होगा। तो ये 2 पर पावर n बराबर हो जाएगा आपका, है ना, 2 पर पावर 6 अब पर पावर 2, पावर पर पावर गुना होगा, यानी 2 पर पावर कितना हो गया 12। बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर करेंगे, यानी n बराबर कितना मेरे भाई 12। n बराबर आपका कितना हो जाएगा रिजल्ट 12। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा चला, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका डी, है ना, डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए सेम पैटर्न पे बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अरे मेरे भाई बताओ, इसको आप क्या लिखोगे, अंडर रूट 2 पर पावर x है बराबर में 32। अच्छा 32 को अगर 2 के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे चला, 2 पर पावर 5। क्या लिखोगे मेरे भाई, 2 पर पावर 5। अब देखो इधर का रूट जो है, रूट का मतलब पावर में 1/2, उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 पर पावर 5 अब पर पावर कितना 2। ऐसे में कंसेप्ट आपको क्या सिखलाए कि एक साइड का जो पावर होता है ना चला, दूसरा साइड जाके पलटता है, 1/2 होगा, स्क्वायर रूट होता है। अगर पावर 3 है तो उधर 1/3 होगा, क्यूब रूट हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से रूट यानी 1/2 उधर जाके 2 हो जाएगा, 1/3 उधर जाके 3 हो जाएगा, पलट देना है। यानी यह हो गया पावर पर पावर गुना करेंगे, 2 पर पावर कितना 10। देखो बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कर लेंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा, x बराबर आपका 10 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, x बराबर 10। देखिए प्रश्न संख्या 31 और प्रश्न संख्या 32 बिल्कुल सेम पैटर्न पे आधारित प्रश्न है। इसमें कोई अलग सा बात नहीं, केवल आंकड़ा अलग था। प्रश्न तो बहुत ही आसान है चेला, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि x पर पावर 3 पर पावर 2 गुना x पर पावर 4 बटा x पर पावर 10 बराबर x पर पावर p हो तो p का मान बताओ। हाँ चला, चलो मेरे भाई सोल्व कर लो आराम से इसको। देखो पावर पर पावर गुना, x पर पावर मेरे भाई 3 दूना 6, अब गुना x पर पावर 4 बटा x पर पावर कितना हो गया आपका 10।
बराबर में x पर पावर कितना हो गया आपका p। अच्छा देखो, गुना में आधार समान, तो पावर क्या सिखलाए हैं, जोड़ना है। अगर भाग में आधार समान हो तो पावर क्या करना, घटाना है। अगर गुना में मामला हो, बेस इक्वल हो, तो पावर जुटता है। अगर भाग में हो, आधार समान हो, तो पावर घटता है। देखो 6 4 10, ऊपर भी 10 नीचे भी, हाँ चला, यानी x पर पावर p बराबर कितना मेरे भाई, 1। 1 को क्या लिख सकते हो, x टू द पावर 0। x टू द पावर 0, आधार समान है, पावर को कंपेयर कीजिए, यानी p बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, नहीं, p बराबर कितना, 0। जैसे x टू द पावर p इक्वल टू 1 आया, 1 को अगर x के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, x टू द पावर 0, बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर करेंगे चेला, यानी p बराबर 0। p का मान कितना मेरे भाई, 0। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। हाँ चिल्लाइए, अभी ध्यान रखिएगा, हम 5 प्लस में 2 यानी 7वां चैप्टर में पहुंच गए मेरे भाई। हमने आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करवाया, हमने आपको अलजेब्रा कंप्लीट करवाया, हमने आपको डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट करवाया, हमने आपको एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट करवाया, हमने आपको स्क्वायर रूट कंप्लीट करवाया, हमने आपको एवरेज कंप्लीट करवाया। 7वां चैप्टर सर्ड्स एंड इंडिसेस यानी करनी घातांक में चल रहा है, यह भी 2 दिन में खत्म कर देंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल एकदम अपना जो है पूरा पावर लगाए रहिए मैथ की। और हमने बोला था शुरुआत में ना, जिस समय हमने बैच का शुरुआत किया था, कि यह जिंदगी में जो मैथ्स पढ़ाएंगे ऐसा आप ना तो कभी पढ़े होंगे, ना तो भविष्य में आपको ऐसा पढ़ने के लिए अवसर मिलेगा। इसलिए आप बिल्कुल एकदम अगर जुड़े हैं तो विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर कुछ गड़बड़ किया हमने, हाँ कुछ भी अगर गड़बड़ किया तो आप फोन करके हमसे पूछिए। अगर थोड़ा बहुत भी हमें डिमेरिट हो, जहां हमने कुछ कम बताया, जरूर आप हमसे दोपहर में बात कीजिए कि सर आपने यहाँ इस टॉपिक को नहीं बताया, यहाँ कम बतलाया। जरूर आपसे, आपका तो हम हर चीज का जवाब देते हैं, है ना, तो जरूर आप हमसे बताइए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो। लेकिन मेरे द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है कि हमारा चेला किसी से कम नहीं हो, है ना। हमको उसके लिए जितना मेहनत करने की आवश्यकता हो, हम मेहनत करके आपको कंटेंट्स देंगे और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। आज तक जिस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक प्रकार के प्रश्न को ध्यान में रख करके काम करते हैं आपके साथ हम, है ना। अगर कुछ एक्स्ट्रा बताना होता है तो एक्स्ट्रा प्रश्न आपके पीडीएफ के अलावा भी हम बोर्ड पर दे लेते हैं, है ना, ताकि आपको ऐसा महसूस नहीं हो कि सर ने इस चीज को छोड़ दिया, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो हमने जितना भी चैप्टर पढ़ाया है, तो बिल्कुल आपसे हाथ जोड़कर विनती है चेला, आप मेरा कॉपी, जो लोग अभी तक मेरे बात को अमल नहीं किए हैं, आप मेरा कॉपी बनाओ और सारा बात को लिखिए, सारा प्रश्न का प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद जिंदगी में दोबारा कभी भी मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस जब भी आपको कभी मौका मिले, छुट्टी मिले, आप उन सारे बातों का रिवीजन कीजिए और प्रश्न का प्रैक्टिस तो सदैव करते रहना है। सुन रहा है ना, प्रश्न का प्रैक्टिस तो हमेशा आपको करते रहना है। अब देखिए, अब हम लोग चैप्टर भी थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे, अब समय कम लगेगा, है ना, इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, है ना, बिल्कुल तैयार रहिए। और हाँ, यह थोड़ा होता है कि यह मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पहला बैच है, तो थोड़ा पीपीटी बनाने में जो है कम क्वेश्चन का बन पाता है, इसलिए हम आपके साथ जो है कम ही प्रश्न एक दिन में बता पाते हैं। तो वह भी बढ़िया है, वह भी आपके लिए बढ़िया है कि आपको ज्यादा दबाव भी हम नहीं दे रहे हैं, आप केवल कंटिन्यूटी बना के काम करते रहिए, लगातार पढ़िए। अरे भैया डेली 20 प्रश्न ही बनाइए ना, डेली 20 प्रश्न बनाइए आप, है ना, ज्यादा कुछ नहीं करने की आवश्यकता ही है। यहाँ लड़का लोग क्या करता है, फॉर्म भर देगा तब कहेगा एक के बार जो है निगलवा दीजिए हमको, ऐसे संभव नहीं है चेला। इसलिए शुरू से अपने आप रियलिटी के मेंटेन करते रहिए, कंटिन्यूटी को बरतते रहिए, है ना। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और आराम से आपका रिजल्ट होगा, नौकरी लगेगा और उसके बाद आपका लाइफ स्टाइल चेंज। इसलिए अपना कार्य प्रणाली, अभी तक जो गलत तरीका से काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपना कार्य प्रणाली को एक्सचेंज कीजिए और सही दिशा में काम कीजिए। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं, आपका तो शरीर जा रहा है, आपका मेहनत लग रहा है, अगर सही दिशा में मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका भी समय बर्बाद और गार्जियन का मेहनत बर्बाद, गार्जियन का पैसा बर्बाद। इसलिए अगर सबका सही दिशा में यूज चाहते हैं
तो आपको फिर सही ढंग से पढ़ना होगा, सही ढंग से मेहनत करना होगा। आप अपने लिए नहीं, आप मेरे लिए पढ़िए, अपने गार्जियन के लिए पढ़िए, अपने माँ बाप के लिए पढ़िए, अपने चाचा चाची के लिए पढ़िए, अपने दादा दादी के लिए पढ़िए। कम से कम उन लोगों का तो मुंह देख करके पढ़िए, हाँ ईमानदारी से पढ़िए। ऐसा नहीं, आज के जमाना में हो क्या रहा है, ऑनलाइन का ढोंग रच दिया गया है ना, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन का जो है वह ढोंग रच दिया गया है कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, है ना। लड़का लोग को गार्जियन कहता है कि जाके पढ़ो पटना में, है ना, लेकिन लड़का लोग क्या करता है, बस एगो सब्सक्रिप्शन ले लेगा सस्ता सुविधा में, है ना, वह जा करके वो अपना पैसा को बचाना चाहता है। अरे बुड़बक कहीं का, जहां देखो हम बार बार बोलते हैं, आप दो में से कोई एक ही चीज को पा सकते हैं, पैसा काहे बचाना चाहते हैं भाई। जब आपका गार्जियन उस लायक है, गार्जियन आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं, कभी भी देखिए, हम पढ़ा भले ऑनलाइन रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो बढ़िया है ही, लेकिन इससे कई गुना बढ़िया ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑफलाइन में हमारा और आपका मुकाबला बिल्कुल सामना सामनी होता है। वहां अगर तुम जरी गड़बड़ करेगा, अगर झुक नहीं आएगा तो एक बुका ऊपर से मारेगा ना, तो वहां का परिस्थिति कुछ अलग है। लेकिन यहां हम तुमको क्या कह सकते हैं, तुम सूत के पढ़ रहा होगा कि बैठ के पढ़ रहा होगा, तकिया माथा पर लेकर के राजा महाराजा नियर बैठल होगा, हम थोड़ी देखने के लिए तुमको जा रहे हैं भाई। तो दोनों स्थिति में यही फर्क है। वहां जो है हम आपसे एकदम बिल्कुल कनेक्ट में होते हैं, एकदम बिल्कुल आमना सामनी होते हैं, आपके हर एक्टिविटी पर मेरा नजर होता है, बैठने उठने बोलने हर प्रतिक्रिया पर। लेकिन ऑनलाइन में तो कुछ पे नजर नहीं होता है, यहां तक कि लोग बैच से ऑनलाइन जुड़ते भी नहीं है। क्या आप बोलता है, हाँ सर बाद में आपका वीडियो देख लेते हैं सर, ये कौन तरकीब हुआ भाई। अरे लाइव जुड़ो, लाइव जुड़ो, साथ में पढ़िए, उसका मजा अलग है। जो दिक्कत होता है कमेंट करके पूछिए, तब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मजा है, वीडियो देखने में मजा नहीं है। वीडियो देख के क्या कीजिएगा, वीडियो तो दुनिया भर पड़ा हुआ है। जब आप सब्सक्रिप्शन लिए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सही दिशा में मेहनत कीजिए फिर आप, है ना। चलिए, भाषणबाजी करते रहेंगे तो भाषणबाजी में खत्म हो जाए क्लास, है ना। इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत कीजिए। बिल्कुल देखिए, हम आपको क्या बोलते हैं, आप दिन भर समय कहीं गवाते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, जो भी करते हो, कम से कम रात्रि में आप भोजन करने के बाद 5 मिनट जो है ना, बिल्कुल शांति वातावरण में आप बैठिए, अपने आप को सबसे अलग करके बैठिए और सोचिए कि हमने दिन भर में जो काम किया है, क्या वह काम सही दिशा में मेरे द्वारा किया गया है। देखिए, हम क्या बोलते हैं, किसी भी आदमी को, चाहे हम हो चाहे आप हो, उसको अपने आप से बढ़िया कोई नहीं जान सकता है। हमको अपने आप से बढ़िया कोई नहीं जान सकता। हमको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या आता है क्या नहीं आता है ना। भले हम ढकोसला रच दे कि हम फलना चीज कर लेंगे, चिल्ला चीज कर देंगे, हम तो मैथो पढ़ा लेते हैं, इंग्लिशो पढ़ा लेते हैं, ज्योग्राफियो पढ़ा लेते हैं, लेकिन हकीकत ईमानदारी से तो हमको पता है ना। हम भले आपके नजर में हम कुछ आपको पागल बना दे बोल करके, लेकिन अपने आप को अपने से बढ़िया कोई नहीं जान सकता है। इसलिए आप रात्रि में कार्य समाप्ति के बाद जो है अपने आप को 5 मिनट के लिए जो है अपने इस दुनिया से अलग सोच में ले जाइए और सोचिए कि आपके द्वारा दिन भर में जो कार्य किया गया है, क्या वह कार्य सही दिशा में प्रतिदिन का हम बात बता रहे हैं। तब आपको एहसास होगा कि हमने यह काम गलत किया, हमने यह काम सही किया। उसके अनुरूप आप फिर अगला दिन से अपने निरंतरता के आधार पर जो है कार्य में सुधार लाइए। हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके हिसाब से आप काम करो। आपको हर सब्जेक्ट को देखना है, आपको मैथ्स भी देखना है, आपको रीजनिंग भी देखना है। अगर आप इंग्लिश के दायरा वाला एग्जाम दोगे, जैसे एसएससी हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, तो हाँ आपको इंग्लिश भी देखना है। हाँ रेलवे में इंग्लिश नहीं होता है, बहुत सारा बिहार का एग्जाम है, झारखंड का एग्जाम है जहाँ इंग्लिश का पेपर नहीं होता है, वह तो अलग सा बात है ना। लेकिन आपको पढ़ना तो सब चीज है ना। हाँ किसी पर्टिकुलर चीज का आप तैयारी करते हो तो भले आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको हर चीज पढ़ना है। इसलिए ईमानदारी से पढ़िए ना। आप 1 साल मेहनत करो चेला, 1 साल मेहनत करो, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। फिर प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम दीजिए, अपने आप नौकरी हो जाएगा ना, बिल्कुल नौकरी। लेकिन ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से। हाँ ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई का ढकोसला रच रहे हैं, कोई आ रहा है तो किताब, ऐसा भी करता लड़का लोग है ना, कोई आ रहा है तो किताब खोल के रख दिए, फिर गया किताब बंद करके रख दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि आपका भविष्य है और आपके साथ पीछे जो आपके गार्जियन सब खड़े हैं उनका भी आगे का भविष्य है, क्योंकि वह कुछ सोच के ही आप पे कुछ कर रहे हैं ना। अगर कहीं से उला के आपको पैसा दे रहे हैं कि बेटा बेटी जो भी हो आप लोग, है ना, पढ़ रहा है मेरा, पढ़ेगा, कोई परिस्थिति में पढ़ेगा, तो उनको भी आगे लोभ है कि आप पढ़िएगा तो आप उनके बुढ़ारी का जो है ना लाठी बनिएगा, है ना। कहने का मतलब उनको आगे चल के उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप मेहनत कीजिएगा, वो आराम से रहेंगे, है ना। चलिए, इसलिए देखिए, बाप का भी उम्र बढ़ जाता है बेटा के कार्य पर। अगर आपका कार्य सही दिशा में है, अब किसी, देखिए 2 प्रकार का हो जाता है। अगर किसी का बेटा नाजायज निकल जाता है, बाप ईमानदार होता है,
तो आप देखिएगा कि बाप जो है बेटा के चलते कूकू करके उसका मौत हो जाता है भाई। लेकिन अगर बाप कमजोर भी स्थिति में है ना, अगर शरीर में उतना नहीं भी जान है, अगर आप जिंदगी में जो है अपने लाइफ में बड़ा परचम बड़ा मुकाम हासिल करते हैं ना, तो आपका तो मनोबल बढ़ा ही, आपके पिताजी आपके पूरे परिवार का मनोबल बढ़ेगा, आपके गांव ग्राम का जो है मान सम्मान बढ़ेगा। और वही पिता का आयु जो है जितना साल उनको बचना चाहिए, आपके पिताजी हो चाहे दादाजी, हम इससे किसी पार्टिकुलर व्यक्ति पर विशेष का हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका उम्र जो है आपके देखने के हिसाब से, आपके सफलता को देखते हुए उसका उनका उम्र जो है 10-15 साल और बढ़ जाएगा। तो फर्क होता है साहब, है ना। इसलिए मेहनत कीजिए, आपके मेहनत पर बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 34। देखो यह चीला क्या है आपका 5 पर पावर x प्लस में कितना मेरे भाई 3। अच्छा एक बात बताओ चेला, यह 25 पर पावर 3x माइनस में 4 मेरे भाई। अच्छा 25 को अगर 5 के रूप में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे चेला, तो कहोगे सर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तब पावर पर पावर गुना होगा, तब 5 पर पावर 2 इंटू 3x माइनस में कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा 4। अब देखिए बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कीजिए तो हो जाएगा x प्लस में 3 बराबर में हो जाएगा आपका 6x माइनस में कितना 8, उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा आपका 5x बराबर में 8 3 11, अतः x बराबर हो जाएगा मेरे भाई 11/5। क्या हो जाएगा 11/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा 11/5। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखो चला सबको 3 के बेस के रूप में लाई। अच्छा एक बात बताओ, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 और पर पावर 5, पावर पर पावर गुना, यानी यह हो गया 3 पर पावर 5/2। 9 को 3 का स्क्वायर गुना करेंगे पावर पावर 3 पर पावर 4, यह कितना हो गया 3 पर पावर a गुना, देखो चला 3 पर पावर 1 और रूट का मतलब पावर में 1/2, तो 3 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1/2 जुटेगा, यानी 3 पर पावर 3/2, नहीं गुना में बेस इक्वल पावर जुट जाता है। अब देखिए हम लिखेंगे 3 पर पावर a बराबर में यह हो जाएगा 3 पर पावर 5/2, है ना, और गुना हो गया 3 पर पावर 4 बटा हो गया 3 पर पावर 3/2, यही ना, गुना वाला इधर भाग में आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए देखिए। अच्छा देखो तो यह हो जाएगा 3 पर पावर, ध्यान दीजिएगा 5/2, गुना वाला का जोड़िए भाग वाला घटाइए, बेस इक्वल है सबका, 3 बटा कितना हो गया आपका 2। हाँ अब देखो चला यह हो जाएगा आपका 3 पर पावर कितना मेरे भाई a बराबर में, अब सोच के देखो 5/2 और 3/2 को सोल्व कर लेते हैं, माइनस में 3/2 को देखो सोल्व करोगे 5/2 माइनस में 3/2, 2/2 1 हो जाएगा, नहीं देखिए 5/2 में से 3/2 घटाएंगे, 2/2 1 हुआ, 4 1 कितना हुआ 5, यानी 3 पर पावर 5, बेस इक्वल है पावर का कंपेयर करेंगे, यानी a बराबर कितना मेरे भाई 5, a बराबर कितना मेरे भाई 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, a बराबर कितना मेरे भाई 5 आपका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किन्हीं को अगर कोई तरह का समस्या बुझाए कमेंट कीजिए, थोड़ा हम कमेंट भी देख लेते हैं आपका, है ना, कोई भी तरह का समस्या अगर किन्हीं को लग रहा है कि आपको दिक्कत कहीं बुझा रहा है तो जरूर कमेंट करके पूछें हमसे, है ना। कुछ भी कोई भी परेशानी हो कहीं पर भी, एजा 1 काहे आया, एजा 2 काहे आया, एजा पावर में यह काहे हुआ, वो काहे नहीं हुआ, हर बात का जवाब देंगे, आप पूछिए। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ। हाँ रीजनिंग वाले बैच का हम सूचना आपको दे देना चाहते हैं, 2 ही चैप्टर्स में पढ़ाएं अभी। हाँ रीजनिंग वाला बैच का सूचना यह है कि एक्चुअली हमने उसका टाइमिंग 4 बजे किया था, लेकिन आप लोग महानुभाव ऐसे हैं कि 4 बजे कोई जुड़ते ही लाइव क्लास में नहीं है, परिणाम ऐसा होता है हमको कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति आप ही को होता है बाद में, सर वीडियो नहीं आता है, फलना नहीं आता है, तो कुछ बच्चे लाइव क्लास में जुड़ते नहीं तो उनको वीडियो का समस्या हो जाता है, किन्हीं में वीडियो बढ़िया से नहीं चलता है, किन्हीं में वीडियो जाता ही नहीं है, तो इसलिए अब इसका समय का समाधान आप ही से पूछेंगे
कि आप लोग जो है कमेंट करके हमको बताइए, सफिशिएंट टाइम बताइए जिसमें आप आसानी से जुड़ पाए, और जुड़िएगा तब न मजा आएगा भाई, है ना। फिर बाद में परेशानी होता हमारा पर वीडियो नहीं आया सर, ऐसे नहीं हुआ सर, तो फिर वह परेशानी हम इसलिए रोके हुए उसको, पहले टाइम आप लोग सफिशिएंट कर लेते हैं, है ना, उसके बाद इस बैच को करेंगे, है ना। चलिए, और मात्र 100 रुपया इसका सब्सक्रिप्शन अभी भी दिया जा रहा है। तो जो चेला लोग आपको दोस्त मुहिम अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बता दीजिए, मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, है ना, मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, है ना, दोनों बैच का। हाँ, जहां तक झारखंड जीके के बैच का सवाल है, यह बैच बीच में जो है बंद हुआ था, है ना, झारखंड जीके का बैच, लेकिन वह बैच हमने स्टार्ट करवा दिया है ना। और हाँ, दीपक सर के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो उनसे अभी नहीं कहें कौन बढ़िया कौन खराब नहीं, लेकिन हम कभी खराब का सजेशन नहीं, जो भी होंगे बढ़िया ही होंगे। आपने क्लास देखा होगा उनका, वो भी क्लास करवा रहे हैं, बढ़िया ही है, सारा चीज बढ़िया अप टू डेटेड होगा। तो जो क्लास पीछे झारखंड जीके में हो भी गया था, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करवा दी, है ना, बिल्कुल शुरुआत से करवा दिए, शुरू से करवा दिए, ताकि कोई भी बच्चा उसको कोई तरह का परेशानी नहीं लगे, है ना। तो इसलिए बिल्कुल शुरुआत से करवा दिया गया है। और जिनका सब्सक्रिप्शन पहले से है इस बैच में, उनको तो कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, वही सब्सक्रिप्शन पर आपका क्लास चलेगा। लेकिन अगर कोई नया जुड़ना चाहते हैं तो वही 101 रुपया यानी 100 रुपया में जो है यह बैच जो है उपलब्ध है नया वाले लोग के लिए। चलिए, बिल्कुल 2 क्लास हुआ है, अभी परिचय हुआ है झारखंड का, आगे बढ़ते हैं। और वह जो क्लास चलता है आपका, वह सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से, है ना। चलिए आगे बढ़िए चला, प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 देखो मेरे भाई, कहता 5√5 चेला गुना 5 पर पावर 3 भागा 5 पर पावर -3/2 बराबर 5 पर पावर a प्लस में 2। तो a का मान बताओ। देखो, इस 5√5 को आप क्या लिखोगे, हाँ, 5 का मतलब 1, √5 का मतलब 1/2, 5 पर पावर 3/2, हाँ चला 5 पर पावर 3 भागा 5 पर पावर -3/2 बराबर में 5 पर पावर a प्लस में कितना मेरे भाई 2। अब देखो बेस इक्वल है, अरे भैया तो बेस इक्वल है तो गुना वाला जोड़ेंगे, भाग वाला घटाएंगे नहीं। अच्छा चला, तो ये हो जाएगा 5 पर पावर गुना वाला जोड़ो 3/2 प्लस में 3, अच्छा माइनस माइनस यह भी प्लस, यह तो माइनस होगा, इसके लिए माइनस पहले 3/2 बराबर में 5 पर पावर a प्लस में कितना मेरे भाई 2। अब देखो चला, अब सोल्व करो आराम से, यह हो जाएगा 5 पर पावर a प्लस 2 बराबर, इसको उधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा लिखने से क्या फर्क, दोनों तो बराबर ही है मेरे भाई। देखो 3/2 3/2 यानी 6/2 3, और 3 और 3 कितना हो गया आपका 6। चलिए बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कर लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका a प्लस में 2 बराबर में 6, यानी a बराबर कितना 4, a बराबर 4, a बराबर कितना चला 4। सब एक ही तरह का बात है, एक ही प्रकार का प्रश्न है। अगला प्रश्न पे आ जाओ, देखो, हाँ समझिए चला, आराम से बात को समझिए मेरे भाई। बताओ तो m² बटा n² को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो m बटा n का होल स्क्वायर। तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर पर पावर गुना होता है चला, तो इसको लिखेंगे m बटा n पर पावर 2 इंटू, है ना, यह हो जाएगा आपका 4x प्लस में कितना मेरे भाई 5, नहीं, पावर पर पावर गुना, हमने सिखाया आपको। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, n बटा m पर पावर कितना चला, तो कहोगे 3 सर, पावर पर पावर गुना होगा। लेकिन ऐसा बात समझिए, इसका बेस में m बटा n है, इसका बेस में n बटा m होगा, इसलिए बेस को पलटते हैं ताकि दोनों का बेस बराबर हो। तो पलटोगे तो पावर का चिन्ह एक्सचेंज होगा, बेस को m बटा n के रूप में लिखते हैं ताकि दोनों का बेस बराबर हो, पलटने पर पावर का चिन्ह एक्सचेंज होगा, n बटा m का क्यूब अब हो जाएगा m बटा n, है ना, पर पावर -3 पावर पर पावर गुना, है ना, x बटा 3 प्लस में 6, यही तो है। देखो बेस इक्वल है, क्या है, बेस इक्वल है,
पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करो, इसको गुना करो, यह हो जाएगा आपका 8x प्लस में कितना 10 बराबर में, देखिए -3 से गुना करेंगे, यह हो जाएगा -x माइनस में कितना मेरे भाई 18। इसको इधर भेज दीजिए, 8x और x कितना हो गया 9x बराबर में यह कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा माइनस में 28, यानी x का मान अगर देखा जाए तो माइनस में 28 बट्टा कितना 9, यही x का मान है, यही चला, x का मान यह है ऑप्शन नंबर डी, x बराबर माइनस में 28 बट्टा 9, x बराबर कितना चला माइनस में 28 बटा 9। आ जाइए प्रश्न संख्या 38। देखो मेरे भाई, हाँ आराम से सोल्व कीजिए, सबको 3 के बेस के रूप में लाइए। अच्छा 9 है, 9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, पावर पर पावर गुना हो जाएगा, 3 पर पावर 2x, यह हो गया 3 पर पावर कितना मेरे भाई 5। 27 को 3 का क्यूब, पावर पर पावर गुना होगा, 3 पर पावर कितना 9, यह हो गया 3 गुना 81 को 3 पर पावर 4, अपर पावर 4, 3 पर पावर 16, 27 को क्या लिखेंगे 3 का क्यूब। चलिए अब देखो कैलकुलेट कर लो आराम से, इसको सबका बेस इक्वल है, गुना वाला जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 2x प्लस में 9 5 कितना मेरे भाई 14। अब देखिए बटा में आपका 16 1 17, भाग में तो घट जाएगा, माइनस में हो गया आपका 17 बराबर में 3 पर पावर कितना 3, नहीं भाग वाला घटेगा गुना वाला जुटेगा बेस इक्वल की स्थिति में। अब देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर करते हैं, ये हो जाएगा 2x 14 में 17 गया, माइनस में 3 बराबर में 3, अब इसको उधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा 2x बराबर में 3 प्लस में 3 कितना मेरे भाई, यह हो गया 6, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, नहीं x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। हाँ एक बात कह देना चाहते हैं आपसे, सुन लीजिए कि कल में भी क्लास आपका नहीं हो पाई, सैटरडे है, सैटरडे संडे दोनों बंद रह सकता है। हाँ यूट्यूब के माध्यम से हम कुछ कंसेप्ट आपको देंगे, जरूर देंगे, हाँ लेकिन कल इसलिए बंद रहेगा क्योंकि बागेश्वर धाम वाले महाराज जी जो हैं यानी धीरेन्द्र शास्त्री, आपने नाम सुना होगा, तो उनका आगमन है कल पटना में यानी नौबतपुर में। तो कल भाई हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, तो कल तो हम जाएंगे उनके दरबार में, जाएंगे वहां जहां उनका दरबार लगेगा, ऐसा नहीं कि उनसे मिलने के लिए जाएंगे, कम से कम उसी बहाने कम से कम भगवान राम भगवान हनुमान का कुछ तो गाथा हो जाए, है ना। तो कल हम जाएंगे उनके दरबार में, इसलिए मे भी कल आपका क्लास नहीं हो सकता है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप पीछे का रिवीजन कीजिएगा, आपको हम मैसेज करके बता देंगे, है ना। आपको बहुत सारा चीज बताया गया है, रिवीजन कीजिएगा आप। हाँ जो पटना में स्टूडेंट है तो एक दिन चले जाइएगा आप भी, भगवान राम भगवान हनुमान का दरबार है, आप भी एक बार जाके जरी भगवान का दर्शन कर लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि वह भगवान है, नहीं, क्या है देखिए भगवान क्या होता है पृथ्वी पर, किसी भी व्यक्ति को किसी परिस्थिति में अगर कहीं से मदद मिलता वही तो भगवान का रूप है। हम लोग मंदिर जाते हैं तो क्या मंदिर जाने से हमको भगवान वहां मिल जाते हैं, नहीं, हम मंदिर जाते हैं हमारा सोच बदलता है, हम वहां कुछ मन में ऐसा ठानते हैं कि हे भगवान हमको नौकरी हो जाए, हो सकता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया जो है उसके अनुरूप आप कार्य करना शुरू कर दिए, जिंदगी में सफल हो गए, यही तो भगवान है, बस यही भगवान है। तो कम से कम अगर कोई व्यक्ति जो है अगर लोगों को जागृत किया जा रहा है किन्हीं के द्वारा तो उसमें कोई बुराई का बात नहीं है ना। अगर हमारे धर्म के प्रति लोगों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है उसमें क्या बुराई का बात है ना। तो बिल्कुल जो लोग हैं वो लोग जाइए, है ना, एक आध दिन मिल लीजिए जाकर के उनसे, है ना, मिल क्या लेना देख लीजिए, है ना, भगवान का दरबार एक दिन चले जाइएगा, है ना। चलिए हम तो जाएंगे भाई, है ना। आ जाइए प्रश्न संख्या 39, बाद बाकी आपका मर्जी, हम दबाव आप पर नहीं देंगे, है ना। हाँ 39 नंबर आ जाओ मेरे भाई, कहता 3x प्लस में 4, है ना,
पर पावर 1/4 प्लस में 1/2 है ना, बराबर में x/2 प्लस में 14 है ना, पर पावर 0.75। देखो मेरे भाई, यह हो गया आपका 3x प्लस में 4। अच्छा चला, इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे यह कितना चला, 3 बटा कितना 4। यह हो गया मेरे भाई x/2 प्लस में 14। अच्छा 0.75 को आप लिख क्या सकते हो, 75/100। 25 से 3 बार में कितना बार में, 4 बार में। यह भी तो पावर 3/4 हो गया। अरे मेरे भाई, यह भी 3/4 पावर, वह भी 3/4। इसके पीछे हमने जितना भी प्रश्न प्रैक्टिस किया वहां पावर बेस इक्वल होता था, पावर को तुलना करते थे, पावर का कंपेयर करते थे, पावर को बराबर करते थे। अगर पावर बराबर है तो बेस का तुलना करेंगे, बेस को बराबर करेंगे, पावर बराबर बेस का कंपेयर कर लीजिए। यानी चला 3x प्लस 4 बराबर में x/2 प्लस में 14। हाँ चला, इधर भेज दीजिए इसको। तो यह हो जाएगा मेरे भाई 3x माइनस में x/2, 14 में से 4 घटाई यानी हो जाएगा 10, 5x/2 बराबर 10, 5 से 2 बार में x बराबर 2 गुना 2 बराबर कितना 4, 4 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे आ जाइए। देखिए लंबा चौड़ा देखने में लग रहा है, प्रश्न आसानी है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, खाली आराम से दिमाग लगा करके आप दौड़ाइए, है ना। देखो जहां तक 27 पर पावर अंडर रूट x माइनस में 8 है ना, चिल्ला समझो बात को। 27 को आप क्या लिखोगे, 3 का क्यूब है ना, तो 3 पर पावर 3 इंटू पावर पावर गुना x माइनस में कितना 8। खाली सबको ब्रेक कर लीजिए आराम से। अच्छा 18 को आप क्या लिख सकते हो, आपको हमने सिखलाया है कि x गुना बाई टू दी पावर m बराबर x पर पावर m गुना बाई टू दी पावर m। अगर गुना में सम्मिलित रूप से पावर दिया है तो उसको अलग अलग आप पावर देकर के गुना में लिख सकते हैं, कहीं कोई आपत्ति का बात नहीं। तो 2 गुना 9, ये हो जाएगा 2 पर पावर 12, 9 पर पावर 12, तो 9 को 3 का स्क्वायर पर पावर 12, 12 दूना कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 24 है ना। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा 12 इसको लिखेंगे 4 गुना 3, 4 को 2 का स्क्वायर। अच्छा 2 का स्क्वायर पर पावर 16, 2 पर पावर 16 गुना 2 कितना चला, ये हो जाएगा आपका 32। नहीं 4 पर पावर 16 तो 2 पर पावर 32। अच्छा अच्छा 3 पर पावर कितना हुआ आपका 16, सबको ब्रेक कर रहे हैं। आगे 24 को क्या लिखोगे, 8 गुना 3, 8 को 2 का क्यूब पर पावर 8, 8 तरीके 24, और यह हो गया 3 पर पावर कितना मेरे भाई 8। चल इधर का हिसाब किताब बट्टा वाला लगाइए, 36 नहीं तो 6 का स्क्वायर। आप देखिए नहीं तो ऐसे लिख सकते हो 4 गुना 9, तो 4 पर पावर 10, तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 20। अच्छा 9 को 3 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 3 पर पावर 20, 3 का स्क्वायर 9 और पावर 2, पावर पावर गुना 4, 256, 2 पर पावर 7, 128, 8 256, यह हो जाएगा 2 पर पावर कितना चला 48। बस खाली आराम से एकदम दिमाग को स्थिर रख के एकदम तोड़ लीजिए, बिल्कुल बनेगा। चलिए अब कैलकुलेट कर लीजिए इसको चला। अच्छा 3 पर पावर 20 और 4 कितना मारोगे 24, काट के हटा दीजिए। अच्छा देखो 48 और 20 कितना चला 68, नहीं 2 का हिसाब किताब लगाइए तो ऊपर कितना हो रहा है आपका, तो 32 और 24 कितना हुआ आपका, 32 और 24 56, 56 12 68, नीचे भी 2 पर पावर 68, खत्म हो गया कहानी। यह तो आसान हो गया। 3 पर पावर 3 इंटू x माइनस में 8 है ना, बराबर में मेरे भाई 16 वाट कितना हुआ आपका 24, 3 पर पावर कितना हो गया 24। नहीं अब देखो बेस इक्वल है, पावर का कंपेयर कर लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 3 इंटू अंडर रूट x माइनस में 8 बराबर में कितना चला 24, 3 से 8 बार में, हाँ चला कैलकुलेट कर लो। तो अब की बार क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो अब की बार हो जाएगा x माइनस में 8 रूट स्क्वायर हो जाएगा 8 का, 8 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 64, लिखेंगे x बराबर 8 माइनस में प्लस में हो जाएगा उधर जाके 64 प्लस में 8, यानी कितना मेरे भाई 72, 72 आपका राइट आंसर कितना चला 72, 72 मेरे भाई है ना,
72। बिल्कुल आसान सा बात है। देखिए बस खाली आराम से होशियारी से ब्रेक कर लीजिए। हमने आपको बतलाया है चिला, क्या बतलाया है कि x गुना बाई टू दी पावर एम बराबर चिला x पर पावर एम गुना बाई टू दी पावर एम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ का बात नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ मेरे भाई। देखो हाँ हाँ हाँ, हमने सिखलाया आपको कि पावर पर पावर गुना होता है चेला, लेकिन अगर नियमता आएगा तब, यानी ब्रैकेट के साथ आएगा तब। अगर विदाउट ब्रैकेट पावर पर पावर हो तो उसको पावर वाला का पावर समझते हैं और ऊपरवा से सोल्व करते हैं। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। देखो मेरे भाई यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका, देखिए भाग में तो बेस इसको लिखेंगे, पर लिख लीजिए आराम से। यह तो 3 पर पावर एम पर पावर 2 यही रह जाएगा, पावर पर पावर, क्योंकि विदाउट ब्रैकेट है। यह देखिए पावर पर पावर गुना होगा 2m, अब पर पावर 1/m, ये सिंपलाइज कर लीजिए क्योंकि बीच में बराबर है। 81 को क्या लिखोगे, 3 पर पावर 4। अब देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, यह भाग में चला पावर आपका घटेगा तो हो जाएगा 3 पर पावर एम स्क्वायर माइनस में कितना 2m, पावर पर पावर गुना होगा, इसको 1/m से गुना कर लीजिए, बराबर में 3 पर पावर कितना मेरे भाई 4। बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कीजिए तो देखिए 1/m से गुना कीजिए इसमें, तो यह हो जाएगा m माइनस में 2 बराबर में कितना 4। अतः m बराबर कितना चला 4 प्लस में 2। हाँ मेरे भाई 4 प्लस में 2, आपका उत्तर कितना चला 4 और 2 6। कितना मेरे भाई 4 प्लस में 2 कितना 6। गुना में आधार समान पावर जुटेगा, भाग में आधार समान पावर घटेगा। चलिए हाँ देखिए यह भी वही कंसेप्ट पे आधारित है। आराम से मामला को सोल्व कीजिए। विदाउट ब्रैकेट पावर वाला का पावर, यह देखिए गुना हो जाएगा m इंटू एन, बेस इक्वल है, पावर का कंपेयर करेंगे m इंटू एन बराबर में यह हो जाएगा आपका एम एन। आपको मान किसका चाहिए, m का, m वाला टर्म को इधर भेज दीजिए, तो m टू दी पावर n बटा m बराबर में कितना चला n ना। अच्छा एक बात बताओ चेला, इसको आप क्या लिख सकते हो, बेस इक्वल है नहीं और भाग में है तो पावर घटेगा, तो यह हो जाएगा m पर पावर n माइनस 1 बराबर में कितना n। लिखेंगे m बराबर, एक साइड का पावर दूसरा साइड जाके पलटता है, 1/n माइनस में 1, n पर पावर 1/n माइनस में 1। यही है चेला, एक साइड का जो पावर है वह दूसरा साइड जाके पलट जाता है, n माइनस 1 उधर जाके हो जाएगा 1/n माइनस 1, यानी m बराबर n पर पावर 1/n माइनस में मेरे भाई 1 हो जाएगा, है ना, 1/n माइनस में 1 हो जाएगा। तो हमने आपको सिखलाया है, हमने आपको क्या बतलाया है कि 2 पर पावर 5 पर पावर 2 डज नॉट इक्वल टू 2 पर पावर 5 पर पावर 2। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इसका मतलब हुआ 2 पर पावर 10, जबकि इसका मतलब हुआ 2 पर पावर 25, इसलिए मान कभी बराबर नहीं हो। यह सब बात आपके समक्ष हम पहले ही से क्लियर करवा चुके हैं। अगला प्रश्न, चलिए चलिए चला देखिए देखो। अच्छा इसको a बटा बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो a बटा बी का होल स्क्वायर पावर पर पावर गुना 2 इंटू यह हो जाएगा 3z प्लस में कितना 4। अब जहां तक इसका सवाल है, इसको लिखेंगे b बटा ए पर पावर 3, लेकिन एक बात सोचिए, इसका बेस a बटा बी और इसका बेस b बटा ए, बेस को बराबर करना है तो पलट लीजिए, है ना, तो इसको भी a बटा बी लिखेंगे, जहां बेस पलटे पावर का चिन्ह बदला, 3 हो जाएगा माइनस में 3, माइनस में 3 इंटू जेड माइनस में कितना मेरे भाई 5। चलो चलो बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर करते हैं, 6z प्लस में 8 माइनस में 3z प्लस में 15, उधर भेज दीजिए, 6 3 9z, 15 में से 8 गया कितना 7, यानी z बराबर 7/9। कितना चला 7/9। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। कौन सा, सी नंबर। अगला प्रश्न, चलिए देखो
9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 3 पर पावर 2a गुना 3 पर पावर 2, पावर पर पावर गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 3 पर पावर ए, 3 का क्यूब लिखेंगे, पावर पर पावर गुना 3a, नीचे आइए यह हो जाएगा 3 पर पावर 3b गुना 2 पर पावर 3। अच्छा इसको 1/3 पर पावर क्या लिखेंगे 3। अब कैलकुलेट कर लीजिए इसको आराम से, देखो यह देखिए गुना में है तो जुट जाएगा 3 पर पावर 3a, 3 पर पावर 3a कॉमन करेंगे, 3 पर पावर 2 बच जाएगा उधर 1, नीचे आइए यह हो गया 3 पर पावर 3b, नीचे हो जाएगा 2 पर पावर 3, यह देखिए ऊपर भेजेंगे 3 पर पावर माइनस में 3, नहीं बेस में परिवर्तन करेंगे पावर का चिन्ह एक्सचेंज होगा। अब देखो ना समझो बात को, 9 में से गया 8, 2 का क्यूब 8 है ना, चलिए यह देखिए भाग में है पावर घटेगा, 3 पर पावर या 3a माइनस में 3b, ऐसा करते हैं 3 इंटू ए माइनस बी इसको लिख देते हैं, ठीक है, बराबर में 3 पर पावर माइनस में 3, आधार समान है, पावर को कंपेयर कर लीजिए, 3 इंटू ए माइनस में बी बराबर माइनस में 3, 3 से 3 उड़ा दीजिए, ए माइनस बी आपसे यही पूछा गया, यानी ए माइनस बी बराबर -1, यह आपका राइट आंसर है, ए माइनस बी इक्वल टू -1। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न और यह आज का आखिरी प्रश्न है, हमने चर्चा कर दी आपके साथ, कल के क्लास के बारे में नोटिफिकेशन जो है आपको चला जाएगा, अगर नहीं भी पढ़ाए तो आप ये मत समझना आपको बहुत सारा चीज बताया गया, नहीं पढ़ाएंगे तो यूट्यूब के माध्यम से कुछ ना कुछ देंगे, है ना, तो आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, है ना, बहुत सारा चीज आपको पढ़ा दिया गया है, रिवीजन करते रहिए, है ना। चलिए कल थोड़ा है ना भगवान से मिलना है, हा देखो मेरे भाई 2 पर पावर यह कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 2 पर पावर हो जाएगा आपका, है ना 2x माइनस में कितना 1, है ना। आगे देखो 8 को 2 का क्यूब लिखेंगे, ऊपर भेजिए 2 पर पावर कितना माइनस में 3, ऊपर भेजेंगे x माइनस में 3, क्योंकि बेस में परिवर्तन करेंगे तो पावर का चिन्ह एक्सचेंज होगा, नहीं चलिए 8 को 2 का क्यूब है ना, ऊपर भेजेंगे पावर का चिन्ह एक्सचेंज हो जाएगा, बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस में 1 बराबर में माइनस में 3x माइनस माइनस प्लस में कितना 9, इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5x बराबर में 9 एक कितना हो जाएगा 10, यानी x बराबर कितना मेरे भाई 10/5 यानी कितना 2, x बराबर 2। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। कौन चला, ऑप्शन नंबर बी, यानी टॉपिक नंबर 2 और प्रश्न संख्या 45 यहां तक हमने आपको कंप्लीट कर दिया है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग रिवीजन में लग जाइए गर्दा उड़ा करके, है ना। अब हम इस चैप्टर का भी समापन की ओर चले जाएंगे, 2-3 क्लास चलेगा, खत्म हो जाएगा ये अभी चैप्टर, फिर उसके बाद गर्दा उड़ाएंगे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर इलिगेशन, टाइम एंड वर्क, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, यह सब चैप्टर का गर्दा उड़ाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब गर्दा उड़ा देंगे, टेंशन नहीं लेने का, आप लोग रिवीजन करते रहिए। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, है ना, बाय बाय, जय हिंद।